साइंस ने भी प्रूव करना शुरू किया। पिछले 10-15 साल में बहुत ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च हुई है इस पर। अगर ये आपके डेली डाइटरी पैटर्न का 5 से 10% से ऊपर चला जाता है तो उसके नुकसान होने शुरू हो जाते हैं। डायबिटीज़ बढ़ना शुरू हो जाता है, कैंसर बढ़ने शुरू हो जाते हैं, हार्ट डिजीज़ बढ़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसमें जो केमिकल हैं कईयों चीज़ों की तो अभी स्टडी चल रही है कि होते क्यों हैं। फूड इंडस्ट्री जो है वो नहीं चाहती कि इस तरह का लेबल आए, सरकार चाहते हुए भी नहीं कर पा रही है ये वाली बात, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। अगर उसकी ये मात्रा एडवर्टाइजमेंट में नहीं बताई जाती तो कंज्यूमर्स के राइट्स का हनन हो रहा है, पर बताई नहीं जा रही कंट्री में। पिछले कुछ सालों की तस्वीर देखिए। हमारे देश का यूथ जिनके हाथों में हमारा भविष्य है, वही हाथ अब दवाइयों की शीशों से भरे हैं। डायबिटीज उनकी धड़कनों को धीमा कर रही है और मोटापा उनके कदमों को भारी। पर यह किया किसने? किसी दुश्मन ने नहीं, ये हमने खुद अपनी थाली से किया। घर की रसोई से उठकर हमने दौड़ लगाई बाजार की पैकिंग तक, जहां हर पैकेट चमकता है पर भीतर छुपा होता है अल्ट्रा प्रोसेस जहर। स्वाद के नाम पर धीरे धीरे हम अपने ही जिस्म को खोखला करते चले गए। आज की मुलाकात एक ऐसे डॉक्टर से है जिन्होंने जिंदगी भर हमें यही समझाने की कोशिश की कि असली ताकत दवा से नहीं, सही खाने से आती है, कि बच्चे की पहली सांस के साथ शुरू होता है उसका पहला हक, मां का दूध, और फिर आगे का सफर अच्छे पोषण का। स्वागत करते हैं डॉक्टर अरुण गुप्ता जी का, जिन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया यानी BPNI और न्यूट्रिशन एडवोकेसी इन पब्लिक इंटरेस्ट यानी नापी जैसे नेटवर्क खड़े किए। एक ऐसे डॉक्टर जो सिर्फ मर्ज का इलाज नहीं करते बल्कि समाज की सोच का इलाज करते हैं। और इस एपिसोड में हम उनके साथ जानेंगे कि हम क्या खाते हैं। ये जानना उतना ही जरूरी है जितना ये जानना कि हम कौन हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका FI स्टोरी टेलर्स पे। बहुत अच्छा लग रहा है दर्पण, मुझे आज आपने हमें बुलाया इस काम के लिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है काम का, और लोगों के लिए और सरकार के लिए इसमें बहुत कुछ है जो अभी करना है। जी जी सर। सर, मेरा आज का पहला और एकदम सीधा सवाल ये है कि आज के यूथ का हेल्थ को लेकर सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? वो क्या मोटापा है, और या हमारी बदलती आदतें हैं खाने पीने की, या जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आज मार्केट में है वो है? देखो, जो वो सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं ये आपस में। अब मोटापा जो है, अब जो लेटेस्ट डेटा आया है हिंदुस्तान का, उसमें ये पता चला कि एडल्ट मैन और विमेन दोनों में 4 में से 1 जो है वो ओबेसिटी या ओवरवेट से शिकार है। ये बहुत बड़ी, मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। और उधर से हम डायबिटीज़ भी देखें, वो भी बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा है कंट्री में, क्योंकि जिसको ओवरवेट या ओबेसिटी होती है यूथ लेवल पे या इवन बचपन से, उनका जो बड़े होके डायबिटीज़ होने के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। आप खुराक में क्या लेते हैं, आपका डाइटरी पैटर्न क्या है, ये सारी बात उससे जुड़ी हुई है। तो अगर हम एनालिसिस करें कि पिछले 20-30 साल पहले या 30 साल 40 साल पहले से, जिसमें कि हम पका हुआ घर का आमतौर पे खाना खाते थे, पर जो डेवलपमेंट जो हुई अपने दुनिया की, भारत की भी उसी में ही शामिल है, काम पे जाना, दूर दूर जाना, तो मार्केट खड़ी हो गई एक। उस मार्केट में ये चीज़ें आई कि आपको कन्वीनियंस चाहिए, फिर आपको टेस्ट चाहिए, फिर आपको वो चाहिए कि लॉन्ग लास्टिंग हो। तो कंपनियों को अपॉर्चुनिटी मिली तो उन्होंने आप ही के खाने को लेके फूड प्रोडक्ट बना दिए। मैं उनको खाना नहीं बोलता हूँ, मैं प्रोडक्ट बोलता हूँ। अब इंडस्ट्री में डाल के वो चीज़ें जो आपके खाने वाली चीज़ें थी इंडस्ट्री में डल के उनमें कलर डले, फ्लेवर डले, एसिडिटी रेगुलेटर डले, कई चीज़ों का नाम ऐसे हैं उसमें जो कि आप अपनी रसोई में इस्तेमाल नहीं करते हैं। सो कंपनी, आप बनाओ, मैं बनाऊं, कोई भी बनाए, उसका काम है बेचना,
उसका काम है उससे प्रॉफिट कमाना, उसका ये काम नहीं है कि आपकी सेहत को ठीक रखना। ये हमें अपने आप ध्यान रखना पड़ेगा। सर लेकिन जैसे आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड यूज़ किया, एडिक्टिव। तो एडिक्शन जैसे सिगरेट शराब के लेबल्स होते हैं, तो ऐसे अगर इसमें भी एडिक्टिव्स हैं तो उस तरीके के लेबल्स क्यों नहीं आते? वो लेबल तो इसलिए नहीं आते, अभी एडिक्टिव के तो लेबल की बहुत दूर की बात है। अभी हम डिमांड कर रहे हैं कि कम से कम जैसे चीनी या नमक या वसा या फैट की मात्रा अगर ज़्यादा हो पैकेट में, वो भी नहीं बताया जाता, क्योंकि फूड इंडस्ट्री जो है वो नहीं चाहती कि इस तरह का लेबल आए। सरकार चाहते हुए भी नहीं कर पा रही है ये वाली बात, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। एक स्टडी हुई, उसमें ये पता चला कि इंसान के पास 7 से 10 सेकंड होते हैं जब वो मॉल में या स्टोर में जाता है कुछ खरीदने के लिए। वो चूज करने के लिए वो 7 से 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगाता। वो सामने से पढ़ के ही अगर कुछ हो तो पता चलेगा, यहाँ से पढ़ के वो 7 सेकंड में नहीं हो सकता। आपको पहले ये नॉलेज होनी चाहिए कि कब कब उसको ज़्यादा कहते हैं। जी, मैंने बोल दिया ज़्यादा है, Correct. 33% है इसमें। 10% से ऊपर हो चीनी, 10% से ऊपर हो फैट, टोटल फैट, वो ज़्यादा में आता है WHO के हिसाब से। अच्छा। कि अगर एक पैकेट आप लेते हैं कोई भी चीज़ का, ये मीठे प्रोडक्ट में ये देखिए, ये चॉकलेट है, अब इसमें 52% शुगर है। मतलब आप चॉकलेट सोच के खा रहे हो ना, ठीक है, वो चॉकलेट का फ्लेवर दे रहा है आपको जी, पर इसमें 52% शुगर है। 52% शुगर का क्या मतलब है? ये मतलब ये है कितने कितने चम्मच चीनी हुई इसमें? हाँ, तो अगर ये 100 ग्राम का हो जी, तो उसमें 52 ग्राम चीनी है, उसका मतलब हुआ 10 चम्मच। तो अगर ये बातें सामने, ये सामने क्या है, मिल्क, फिर नट्स, नट, फ्रूट्स, सामने ये दिखता है। और एडवर्टाइजमेंट देखेंगे उसमें भी यही दिखेगा। एडवर्टाइजमेंट में भी कोई बताता नहीं आपको कि मेरे प्रोडक्ट में भाई चीनी है। फिर आपकी मर्जी है, आपका इन्फॉर्म्ड चॉइस उसी को कहा जाएगा जब आपको ये पता हो कि मैं क्या खा रहा हूं। जानकारी हो। हाँ, जानकारी होनी जरूरी, और उसका फर्ज बनता है इंडस्ट्री का कि जब एडवर्टाइज करती है प्रोडक्ट को तो वो ये जानकारी दे भी मैं ये अपनी चॉकलेट बेचना चाहता हूँ, इसके ये फ़ायदे हैं, पर नुकसान ना भी बोलो अपने मुंह से, पर ये बताइए कि इसमें चीनी कितनी, नमक कितना, इंग्रेडिएंट्स इतना। इंग्रेडिएंट जो मैक्सिमम इंग्रेडिएंट जो चीनी, नमक और फैट, क्यों बार बार मैं बोल रहा हूँ, जो प्रोडक्ट है फूड प्रोडक्ट, उसमें जो न्यूट्रिएंट ऑफ कंसर्न जिसको कहते हैं, जो नुकसान है अपने शरीर के लिए, वो ये 3 चीज़ों से हो सकता है। अच्छा। चीनी, शुगर, फैट या वसा, नमक या सॉल्ट, ये तीनों चीज़ों की जो भी कंटेंट है वो चाहे जैसे इसमें सॉल्ट ज़्यादा है। अच्छा। ये आप नूडल बहुत शौक से खाते हैं लोग, जी, इसमें भी सॉल्ट ज़्यादा है। अच्छा, मात्रा से ज़्यादा है। ज़्यादा मतलब थोड़ा सा बताएं। जो WHO ने बेंचमार्क सेट किए हैं कि अगर आपके पैकेट में 100 ग्राम में इतने ग्राम चीनी हो, इतने ग्राम नमक हो, इतने ग्राम सॉल्ट हो, अगर उससे क्रॉस करता है कंटेंट, हाँ, तो उसको ज़्यादा मात्रा में गिना जाएगा। अनहेल्दी हो गया। हाँ, अनहेल्दी हो गया। ओके। तो जैसे मैंने पहले बताया था, जो चीनी की मात्रा WHO ने रफली 10% के गाइडेंस है। अच्छा। फैट की मात्रा 10% है, और सॉल्ट की है जितने किलो कैलोरीज का, जो अगर 400 कैलोरी का प्रोडक्ट है उसमें अगर सोडियम में दर्शाया जाता है ये सॉल्ट, जो सोडियम अगर 400 मिलीग्राम से ज़्यादा है तो वो ज़्यादा मात्रा में गिना जाएगा। तो ये 100 ग्राम में गिने जाते हैं, परसेंटेज निकालते हैं जब कि 100 ग्राम में कितने ग्राम चीनी, कितने ग्राम नमक, कितने ग्राम, ये उससे कैलकुलेट होता है, बेंचमार्क बनता है। अभी भारत सरकार ने ये बेंचमार्क बना रहे हैं। अच्छा। अब कितना समय और लगता है, कई सालों से बन रहे हैं जी। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कंज्यूमर को अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि इस प्रोडक्ट में चीनी, नमक या फैट की मात्रा कितनी है, ये मेरे हिसाब से कंज्यूमर राइट्स का हनन है। करेक्ट। उस लॉ में लिखा भी हुआ है जी कि वो एडवर्टीजमेंट जिसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं बताई जाती, जी, वो एडवर्टाइजमेंट को मिसलीडिंग कहा जाएगा, ये लिखा हुआ है लॉ में। जी जी। अब अगर
ये फूड पैकेट या जो भी प्रोसेस अल्ट्रा प्रोसेस फूड है, फूड नहीं फूड प्रोडक्ट है, अगर उसकी ये मात्रा एडवर्टाइजमेंट में नहीं बताई जाती तो कंज्यूमर्स के राइट्स का हनन हो रहा है, पर बताई नहीं जा रही कंट्री में। तो लेकिन सर ऐसा हो क्यों रहा है? ये मतलब फूड प्रोडक्ट्स तो अभी 2-4 सालों से नहीं आए, ये तो काफ़ी डिकेड्स है, कहीं 20-30-40 साल पता नहीं कितने सालों से आ रहे होंगे इंडिया के अंदर जो ये पॉपुलर फूड प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन आज तक कभी किसी ने इसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाई, और आज तक कभी इस तरीके के गाइडेंस गवर्नमेंट ने क्यों नहीं निकाले कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए? गवर्नमेंट ने कुछ काम किया इसके ऊपर, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ है 2019 का जी। ऐसे एडवर्टाइजमेंट कोड है इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का, ऐसे ही फूड सेफ्टी अथॉरिटी का लॉ है जो कहता है कि मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट नहीं होना चाहिए। अब मिसलीडिंग को डिफाइन करना मुश्किल है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ ने ये काम कर दिया। अब अभी क्यों हो रही है ये वाली बात? पिछले 10 सालों से हो रही है जी। जब से मोटापा बढ़ना शुरू हुआ, पिछले 20 सालों की बात है ये। और अमेरिका में या इंग्लैंड में देखें तो वहाँ पे पिछले 50 सालों में ये खाना जो अल्ट्रा प्रोसेस है, इसका प्रोपोर्शन अपनी डाइटरी पैटर्न में कोई 50% से ऊपर चला गया और बीमारी बहुत बढ़ गई। हिंदुस्तान में अभी इतना नहीं, 50% नहीं है, हो सकता है 15% हो, यहाँ पे 20 भी हो सकता है, पर बीमारी की स्पीड यहाँ बहुत बढ़ गई, मोटापे की भी और डायबिटीज की भी। ये जो बात है इससे कंसर्न बढ़ा, तो शायद कहीं ना कहीं उसके साइड इफेक्ट्स अब दिखने लगे। हाँ। इसलिए बातें होनी शुरू हुई, इसलिए शुरू हुई। साइंस ने भी प्रूव करना शुरू किया पिछले 10-15 साल में, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च हुई है इस पे कि अगर आप ये अल्ट्रा प्रोसेस फूड खाते हैं, अगर ये आपके डेली डाइटरी पैटर्न का 5 से 10% से ऊपर चला जाता है तो उसके नुकसान होने शुरू हो जाते हैं। डायबिटीज़ बढ़ना शुरू हो जाता है, कैंसर बढ़ने शुरू हो जाते हैं, हार्ट डिजीज़ बढ़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसमें जो केमिकल हैं, कईयों चीज़ों की तो अभी स्टडी चल रही है कि होते क्यों हैं। ये पता चल गया है कि डायबिटीज़ ज़्यादा होता है, मोटापा ज़्यादा होता है, ये पता चल गया, क्योंकि आप खाते रहते हैं, आप ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, उस वजह से वेट ज़्यादा बढ़ता है। ये भी पता चल गया, रिसर्च हो चुकी है इस बात। ये भी पता है कि अल्ट्रा प्रोसेस फूड खाने वालों के 32 बीमारियों से लिंक है। इंटरनेशनल जर्नल में ये पूरा उनका डिटेल आया जी। पर जो कॉमन है, जो आम जनता जानती है, वो मोटापा या जिसको हम ओबेसिटी कहते हैं, या डायबिटीज़, या हार्ट डिजीज़, या कैंसर्स हैं जो कॉमन है। अच्छा। 32 बीमारियां में और भी आ जाती हैं, जैसे रेयर बीमारियां हैं वो भी आ जाती है। अब मैं ये वाली बात सीधी यूथ के लिए या फैमिली मेम्बर्स के लिए बता रहा हूँ। अगर तो आप ज़्यादा खा रहे हैं तो उसको कम करना शुरू करिए, धीरे धीरे कोशिश करिए, बंद करिए। अगर आप नहीं खा रहे हैं तो शुरू ना करिए। एडवर्टाइजमेंट जो भी हो रही है किसी भी प्रोडक्ट की, दूध या बादाम या ऐसी चीज़ों की जो होल फूड है जी, वो कभी कभी आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेगी। बाकी जो फूड प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट मिलेगी आपको वो टीवी पे हो चाहे सोशल मीडिया पे हो। अगर फूड प्रोडक्ट एडवर्टाइज है तो मेरी यही गुजारिश रहेगी लोगों से कि आप उसके कंटेंट देख लीजिए। सर अगर एक कंपैरिजन की बात करें, घर पे जो हम चिप्स बनाते थे पहले आलू के छत पे सुखा के जी, और एक पैकेट में जो हम चिप्स अब खाते हैं, कितना फर्क होता है? हाँ, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। लगती तो चीज़ एक ही है। अब इसको हम जो घर के हैं वो प्रोसेस्ड हैं, नो डाउट। प्रोसेसिंग तो हम मिलियंस ऑफ ईयर्स, अब हज़ारों सालों से प्रोसेसिंग हो रही। आप कनक से आटा बनाते, प्रोसेसिंग हो गई। आटे से चपाती बनाई, प्रोसेसिंग हो गई। इसी तरह आपने आलू लिए, काटे, उनको परोसा, फिर फ्राई किए तो चिप्स बन गए, नमक लगाया, खा लिए। जब आप फूड पैकेट के अंदर जाते हैं चिप्स लेके जी, अब पहले तो आपको ये नहीं पता टोटल कार्बोहाइड्रेट, वो तो आप घर वाले में भी है, उसके लिए मैं कंपैरिजन में नहीं लाता। वो कार्बोहाइड्रेट है, वो ऑयल है, वही उसमें जो चीज़ें डली हैं वो कलर डला होगा सबसे पहले। कलर? हाँ, जो पैकेट वाला आता है। हाँ, उसमें कलर डला, आर्टिफिशियल कलर डले होंगे, आर्टिफिशियल फ्लेवर डला होगा उसके अंदर। फिर उसके अंदर जो
डिफरेंट तरह के मसालों के जो कॉम्बिनेशन है वो उसके ऊपर ब्लास्ट किए जाते हैं, फिर आके प्लास्टिक के रैप में डल एक और नुकसान ऐड हो जाता है। ये जितने पैकेट हैं सारे प्लास्टिक के हैं, आपके अंदर माइक्रो प्लास्टिक भी जा रहा है। तो ये अंतर है, घर वाले में तो नहीं जा रहा माइक्रो प्लास्टिक, घर वाले में ये फ्लेवर नहीं जा रहे, आर्टिफिशियल कलर नहीं जा रहे, केमिकल नहीं जा रहे जो उसमें डलते, उनको स्टेबलाइजर करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए वो नहीं जा रहे कि ताकि शेल्फ लाइफ बढ़ जाए उसकी, वो नहीं हो रहा उसमें घर पे। करेक्ट। तो वो जो सारी चीज़ें नुकसान है वो इन चीज़ों से लिंक्ड है। हिंदुस्तान के सिर्फ एग्जांपल लीजिए तो मोटापा क्यों नहीं था पहले, हाँ। अभी क्यों 20 साल में क्या हुआ है, उसका कारण सुनिए। 2006 में हिंदुस्तान में ये प्री पैकेज जो फूड प्रोडक्ट है उसकी सेल थी $900 मिलियन, $900 मिलियन सिर्फ इंडिया में। इंडिया 2019 में बढ़ के वो हो गई $37 बिलियन, सिर्फ 15 सालों में। जी। और हमने उसका कैलकुलेट किया कि अगर पर डे पर कैपिटा एनुअल के सारी पॉपुलेशन हिंदुस्तान को डिवाइड कर दिया, हालांकि सारे वो चीज़ नहीं खा रहे, बट पर कैपिटा निकालने के लिए हमने कोशिश करी। जी। तो वो 37 रुपये का था तब, 37 रुपीज़ का था 2006 में, तो अभी वो 1964 का पड़ता है पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑन सेल्स जो हो रही है। तो इंडिविजुअल लेवल पे आप इमेजिन करिए कि 53 गुना कंजम्पशन बढ़ गई इन दिनों में, अब और बढ़ रही है। ये तो 19 का डेटा है, यूरो मॉनिटर बड़ी क्रेडिबल एजेंसी है दुनिया की जो ये मॉनिटर करती है कि कितनी सेल्स कहाँ पे कितनी हो रही है, उन्होंने किया ये। तो हमने तो कैलकुलेशन करी कि कितने रुपए खर्चा इस पे हो रहा है। तो खर्चा अगर 53 गुना बढ़ा, अगर आप डेटा निकालें सरकार का, ओबेसिटी कब बढ़ी, वो भी पिछले 15-20 सालों में डबल हो गई। करेक्ट। हेल्थ इंडेक्स नीचे ही जा रहा है जी। तो अगर सिर्फ ओबेसिटी को ही देखो, बच्चों में भी ऑलमोस्ट डबल हो गई, बड़ों में भी ऑलमोस्ट डबल हो गई। अब उसको रोकने का कोई उपाय करना चाहिए। सर वही मेरा अगला सवाल था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा कंज्यूमर के ऊपर ही क्यों आती है? वो इसलिए आती है कि इजी है ये कहना कि ये इसका कारण ये है कि आप खाते हो। वो इंडस्ट्री की, फूड इंडस्ट्री की लाइन है ये। हम तो आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं, आपकी मर्जी, आप खाना खाइए ना खाइए। हम तो प्रोडक्ट दे रहे हैं, आसान कर रहे हैं आपके ऊपर कि हमने ये बना के दिया। अब आप खा रहे हैं, ज़्यादा मोटापा हो रहा है आपको, तो आप ही क्या कसूर है ना। तो सरकार भी कोशिश कर रही है, उसी तरह की बात आपको बता रही है। जितना भी अल्ट्रा प्रोसेस प्रोडक्ट है, अगर आप उसकी एडवर्टाइजमेंट को ध्यान से देखें, आप एनालाइज करके देखें, 2-4 ट्राई करिए, आप देखिए आपको वो कोशिश करेंगे भी, या तो हेल्दी प्रोजेक्ट करेंगे, या आपको रियल फ्रूट वगैरह दिखाएंगे, रियल फ्रूट, रियल ग्रेन, दूध, ऐसी चीज़ें दिखेंगी आपको, या फिर इस तरह के क्लेम जैसे बच्चों को, या पेरेंटल कंसेंट दिखाएंगे कि फैमिली अपनी खेल रही है ना, तो वो बच्चा ये मांग रहा है, माँ बाप बड़े खुश होकर दे रहे हैं, तो एक पेरेंटल कंसेंट ले लेंगे। या आपको खुश रखेंगे, या आपको इंसेंटिवाइज करते हैं, बच्चों को कोई गिफ्ट दे दिया, तो कई चीज़ें हैं। उसके टॉप पे आप देखिए, आप इनवेरिएबली देखेंगे कि बड़े बड़े फिल्मी एक्टर जो हैं जी, उनको ले आते हैं, फिर वो दिखाते हैं ऐसे जैसे वो खा रहे हैं। जब वो खा रहे हैं तो आपको भी लगता है ये खा रहा है, इसको नहीं कुछ हो रहा तो मुझे क्यों होगा। तो वो रिकमेंड करते हैं बड़े बड़े एक्टर इसको, मेल और फीमेल दोनों, कोई भी आप देख लीजिए। जैसे अब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप ऑयल कम करिए जी। अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने लाल किले से बोला कि 10% ऑयल कम करिए, कर लीजिए। वो कुकिंग ऑयल की बात कर रहे हैं कि आप घर में जो ऑयल लाते हैं, कुकिंग ऑयल जी। मैं कहता हूं कि जब ये आप इसके ऑयल को भी नाप लीजिए ना, कि अगर आपने एक पैकेट खाया तो आपके अंदर कितना ऑयल गया, इस ऑयल को कम करना ज़्यादा इजी है। एक तो एडवर्टाइजमेंट जो भी हो रही है, या कोई मार्केटिंग हो रही है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन, दूसरा पैकेट के ऊपर इंफॉर्मेशन।
आप लिखिए 2 मिनट नूडल, आप ये साथ में ये लिखिए कि इसमें कितने ऑयल है, कितना नमक है, ऊपर लिखिए ना मोटा ऐसे ही, जिससे। लेकिन सर जैसे मान लीजिए, जैसे आप कह रहे हैं कि उसके ऊपर वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उसमें कितना नमक है। अब एक आम इंसान, जैसे मैं अगर अपना एग्जांपल लूँ, तो शायद एक आम इंसान को नहीं पता कि इसमें अगर मान लीजिए 500 mg कुछ है, सॉल्ट है, सोडियम है, तो मेरे लिए कितना ज़रूरी है और कितना ज़्यादा नुकसानदायक है, ये कैसे पता चले? तो ठीक है, वो इसके लिए वो जो अभी जो रेगुलेशन बन रहे हैं, दुनिया में बन रहे हैं जी, तो उसमें बहुत बहुत बड़े अच्छे से बोल्ड से यहाँ पे ऐसे वो बनाया जाता है ऑक्टेगन। हाँ, उसके अंदर काले के अंदर वाइट में लिखा जाता है हाई इन फैट। अच्छा, अगर हाई इन फैट भी है, शुगर भी है, सॉल्ट, तो 3 लगेंगे यहाँ ओके। हर एक पैकेट में। ये सारे लैटिन तो ज़रूरी अमेरिकन, नहीं है आपको कि आपको पता हो कि कितना ज़्यादा है कितना आपको कम। हाई बता दो, हाँ, बस हाई बता दें। पीछे ज़्यादा वाली डिटेल पीछे है। हाँ, बट अगर आपको एग्जैक्ट नहीं बताना, यहाँ पे ये सिंपल है बताना हाँ, कि जितना मोटा ये लिखा है, हाँ, जो आपका ब्रांड है, जी, इतना ही मोटा वो भी पता होना चाहिए कि ये हाई इन शुगर है या सॉल्ट है या फैट है। हम्म। पहले एडवर्टाइजमेंट में बताओ, अगर उसमें नहीं बताया गया तो यहाँ, अगर दोनों में नहीं बताया तो लोग तो भ्रम में रहेंगे ना। जी, जी, ये तो नुकसान है हमारा। जी, तो उसी को हम कहते हैं कि ये कंज्यूमर राइट्स का हनन हो रहा है। जी, तो सरकार को जल्दी, ये जो बड़े कदम हैं ये सरकार के हाथ में है, सरकार के पास पावर है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी ये कहता है कि राइट टू लाइफ और राइट टू हेल्थ के अंडर आता है। जी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, सरकार के पास पावर है, सरकार के पास पॉलिसी डॉक्यूमेंट है कि ये करना चाहिए। तो देर किस बात की, हम ये कह रहे हैं। जलंधर में एक अस्पताल था, वो बंद करके जब आपने डिसीजन लिया कि मैं एक संस्था शुरू करूंगा, तो कैसे आपने वो डिसीजन लिया और क्या मुश्किलात आई आपके जब आपने लिया? पैसा इकट्ठे करने का बहुत शौक नहीं था, तो वो एक हमें उस आदत की हमें फ़ायदा मिला। साथ में एक और ट्रिगर था, जो उन दिनों में टेररिज्म बहुत थी पंजाब में। तो हमारे घर में आए, दरवाज़ा खड़काया, हमने खोला तो देखा बंदूक लेके बंदा खड़ा था। बाहर दरवाज़ा था जिसको खोला, तो दूसरे दरवाजे से हम बाहर निकले तो उधर एक और आ गया।